भारत के एक छोटे से कस्बे में जीवन सरल था, लेकिन इसके अंदर गहरी जटिलताएं थीं। लोग घनिष्ठ समुदायों में रहते थे जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और पारिवारिक संबंध वो धागे थे जो उन्हें एकजुट रखते थे। ऐसे ही एक परिवार में मेरी भाभी अनन्या भी थी। वो एक सशक्त, धैर्यवान और शालीन महिला थी, परंतु उसकी कहानी दुख, सामाजिक दबावों और अधूरे सपनों से भरी हुई थी, जिसने उसके जीवन को इस तरह आकार दिया जिसे उसके करीबी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। अनन्या साधारण पृष्ठभूमि से आई थी और भारत में कई लड़कियों की तरह उसे भी एक विशेष जीवन की अपेक्षाओं में पाला गया था। उसके माता पिता पारंपरिक मूल्यों में विश्वास रखते थे और उम्मीद करते थे कि वो एक सम्मानित परिवार में शादी करेगी। अनन्या समझदार थी, उसे पढ़ाई करने का शौक था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वो केवल बुनियादी शिक्षा ही पूरी कर पाई और कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। उसने कभी शिकायत नहीं की और भले ही वो कुछ और चाहती थी, उसने अपने माता पिता के फैसले को मानते हुए उस रास्ते को स्वीकार किया जो उसके लिए तय किया गया था। 19 वर्ष की उम्र में अनन्या की शादी मेरे भाई राजेश से कर दी गई। शुरू में वो खुश दिखाई देती थी। एक मजबूत चेहरा बनाकर उसने पत्नी की भूमिका को अपनाया। राजेश दिल का अच्छा इंसान था, पर उसके अपने हालातों ने उसे एक विशेष दृष्टिकोण दिया था। वह एक पितृसत्तात्मक घर में पला बढ़ा था, जहां पुरुष काम करते थे और निर्णय लेते थे, जबकि महिलाएं घर का काम संभालती थीं। इसलिए राजेश को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा कि अनन्या केवल घर संभाले और अपनी इच्छाओं को छोड़ दे। अनन्या ने अपनी भूमिका को गरिमा के साथ निभाया, हमेशा मुस्कुराते हुए और कभी शिकायत किए बिना। उसने खाना बनाया, घर साफ किया और परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल की। शायद ही कभी अपने लिए समय निकाला। समय के साथ मैंने उसके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव देखना शुरू किया। उसकी आंखों में उदासी, एक थकान जो केवल शारीरिक नहीं थी। वो चुप रहने लगी, खुद में सिमट गई और अपने सपनों या इच्छाओं के बारे में बात करना लगभग बंद कर दिया। एक दिन जब हम कपड़े धो रहे थे, मैंने उससे यूं ही पूछा कि क्या वह घर के कामों के अलावा कुछ और करना चाहती है। वह एक पल के लिए ठिठकी, मानो सवाल से हैरान हो। फिर उसने मुझे एक हल्की सी उदास मुस्कान दी। बहुत कुछ करना चाहती थी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसके ये शब्द मेरे साथ रह गए, मुझे सताते रहे जब मैंने देखा कि वो धीरे धीरे उस जीवन में खोती जा रही है जिसे उसने खुद के लिए नहीं चुना था। वर्षों बीत गए और अनन्या की भूमिका परिवार में और पक्की हो गई। उसे एक आदर्श पत्नी और बहू के रूप में देखा गया, लेकिन उसके निजी सपने और इच्छाएं जैसे अदृश्य हो गए थे। राजेश, जो क्रूर नहीं था, अपनी पत्नी के इस मूक दुख को कभी नहीं समझ पाया। उसके मन में उसने परिवार का ध्यान रखा और यही पर्याप्त था। वह नहीं समझ पाया कि अनन्या को भावनात्मक समर्थन, स्वीकृति और एक साथी की जरूरत थी जो इन पारंपरिक भूमिकाओं से परे था। अनन्या ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उसका जीवन और भी जिम्मेदारियों से भर गया। उसके बच्चे उसका संसार बन गए और उसने अपना सारा प्यार और ऊर्जा उन्हें दे दी। लेकिन अपने बच्चों के साथ भी उसकी आंखों में एक खालीपन था जो अधूरे सपनों और उन वर्षों की उपेक्षा को दर्शाता था। एक दोपहर मैंने अनन्या को पीछे के आंगन में अकेले देखा, आसमान को घूरते हुए अपने विचारों में खोई हुई। उसकी आंखों से एक आंसू गिर रहा था और पहली बार मैंने उसकी भेद्यता को खुलकर देखा। मैंने उसके पास जाकर उसके कंधे पर सांत्वना देने के लिए हाथ रखा। उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं और उसने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं हूं ही नहीं, जैसे मैं बस यहां हूं, दूसरों के लिए जी रही हूं, अपने लिए नहीं। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वह कितनी अकेली महसूस करती है, एक ऐसे जीवन में फंसी हुई जो उसने खुद के लिए नहीं चुना। अनन्या हमारे समाज की उन कई महिलाओं में से एक थी जो उन परंपराओं से बंधी होती हैं जो अक्सर उनकी भावनात्मक भलाई को नजरअंदाज कर देती हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और उसके इस मौन दुख का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। वह चिंता और अवसाद से घिरने लगी। हालांकि उसने इसे परिवार से छुपाने की कोशिश की,
वह किसी को चिंता में नहीं डालना चाहती थी, या यह नहीं चाहती थी कि कोई उसे कृतघ्न समझे। बाहरी दुनिया के लिए वह एक आदर्श पत्नी और मां थी, लेकिन अंदर से वह टूट रही थी। अंत में एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सके। डॉक्टर के कई दौरे के बाद राजेश को यह समझ में आने लगा कि उसकी पत्नी का दर्द केवल शारीरिक नहीं है, यह वर्षों की भावनात्मक उपेक्षा का परिणाम था। यह उसके लिए एक चेतावनी थी, एक कड़वी सच्चाई कि उसने शायद अनजाने में ही अपनी पत्नी की इस स्थिति में योगदान दिया था। इसके बाद राजेश ने बदलाव की कोशिश की। उसने अनन्या को उसके लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित किया, कुछ ऐसे काम करने के लिए कहा जो उसने कभी सपनों में देखे थे। यह आसान नहीं था। वर्षों की परवरिश ने उसे हमेशा खुद को अंतिम स्थान पर रखना सिखाया था, लेकिन धीरे धीरे समर्थन से अनन्या ने खुद को फिर से खोजना शुरू किया। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की, स्थानीय सामुदायिक केंद्र में एक कक्षा में दाखिला लिया और एक छोटे से समूह के साथ जुड़ी जो उसकी तकलीफों को समझते थे। अनन्या की यह यात्रा एक दर्दनाक याद दिलाती है कि कैसे समाज की अपेक्षाएं महिलाओं को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं, विशेष रूप से भारत में, जहां पारंपरिक भूमिकाएं अक्सर किसी के जीवन की दिशा तय करती हैं। उसने खुद को फिर से पाया, लेकिन उसकी कहानी संघर्ष में धैर्य की है। ऐसी कहानी जो अनगिनत महिलाएं जीती हैं, पर शायद ही कभी खुलकर बयां करती हैं। अनन्या अभी भी अपने आप को संजो रही है, लेकिन अब जब मैं उसे देखती हूं तो उसकी आंखों में एक शांत शक्ति है, एक नई दृष्टि है। वह केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जीना सीख रही है, और यही अपने आप में एक विजय है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।